अहिंसा। अति प्राचीन काल में जब मनुष्य आदिम पाशविक प्रवृत्तियों को त्याग कर धीरे धीरे चिंतनशील और सभ्य बनने की ओर अग्रसर हो रहा था, एक विचार बार बार उसके मन को व्यथित कर रहा था। दुख से, कष्ट से छुटकारा कैसे पाया जाए। कई तरह के प्रयत्न करके उसने देखे, परंतु उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। इस प्रक्रिया में कई 100 वर्ष बीत गए। समस्या जहाँ की तहाँ रही। काफी समय बाद चिंतनशील व्यक्तियों के ऐसे समूह, जिन्होंने अपना सारा जीवन सृष्टि के रहस्यों को समझने में लगा दिया था, उन्होंने एकाग्रता व गहन ध्यान तथा विश्लेषण के अभ्यास के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति समष्टि से भिन्न नहीं है। मनुष्य के अपने दुख व कष्ट को दूर करने के अब तक के सारे प्रयास व्यक्ति केंद्रित थे, इसलिए उसे सफलता नहीं मिल रही थी। क्योंकि व्यक्ति समष्टि का एक अभिन्न अंग है और व्यक्ति का प्रत्येक आचरण और व्यवहार समष्टि को प्रभावित करता है। साथ ही वह स्वयं भी प्रतिपल समष्टि से प्रभावित होता रहता है। अतएव समष्टि के अनुकूल व सकारात्मक आचरण करना व्यक्ति के स्वयं के हित में है। दूसरा जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष उन्होंने निकाला वह यह था कि इस जगत में सारी प्राकृतिक प्रवृत्तियां वृत्ति या चक्राकार मार्ग में होती है। जिस बिंदु से शुरू होती है, एक चक्र पूरा कर पुनः उसी बिंदु पर आ पहुंचती है। जैसे क्षितिज से सूर्य उदय होता है और आकाश मार्ग में भ्रमण कर पुनः क्षितिज में ही अस्त होता है। ग्रीष्म, वर्षा, शीत आदि ऋतुओं का चक्र भी सर्वविदित है ही। मनुष्य और अन्य प्राणी भी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं और जीवन संपूर्ण होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। ग्रह, नक्षत्र आदि भी वृत्ताकार मार्ग पर ही गति करते हैं। बीज अंकुरित होकर वृक्ष बनता है, पत्ती फूल व फल में परिणत होता है और फल पुनः बीज प्रदान कर एक चक्र पूरा कर लेता है। गहन चिंतन और आत्ममंथन के फलस्वरूप प्राप्त इन अनमोल सिद्धांत रत्नों ने मनुष्य के आध्यात्मिक और व्यवहारिक जीवन को रोशन कर दिया। अब मनुष्य को यह समझ में आया कि दुख व कष्ट दूर करने के उसके सारे उपाय असफल रहे, क्योंकि वह अभी तक उनके स्रोत, उनके उद्गम को ही नहीं पहचान पाया था। अब उसने जाना कि दुख व कष्ट का उद्गम तो उसके स्वयं के अंदर है। प्राणी मात्र, चाहे वह मनुष्य हो या कोई अन्य जीव जंतु, के प्रति दुर्भावना या हानि पहुंचाने की भावना से क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि संवेगों से युक्त जो हिंसक तरंगे उससे निकलती है, वही तरंगे समष्टि में एक चक्र पूर्ण कर पुनः पुनः उसी से आ टकराती है और उसे व्यथित और उद्विग्न करती रहती है। इसलिए यदि दुख व कष्टों से बचना है तो किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट देने, उसकी हिंसा करने के विचार तक का त्याग करना होगा। जब मनुष्य ऐसा करने में सक्षम हो जाता है तो दुख और कष्ट उसके पास फटकते तक नहीं है, क्योंकि उसने दुख व कष्ट के उद्गम को अर्थात प्राणी मात्र के प्रति हिंसा की भावना को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। हिंसा की भावना के इस त्याग को अहिंसा नाम दिया गया। धर्म का पालन व आचरण मनुष्य इसीलिए करता है ताकि चिरस्थायी सुख, शांति व समाधान मिल सके। अहिंसा का आचरण व पालन करने से मनुष्य को इनकी प्राप्ति होती है, इसलिए अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। साथ ही चूंकि अपने व समाज के लिए चिरस्थायी सुख व शांति की प्राप्ति करना मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य व कर्तव्य है, अतएव अहिंसा को परम पुरुषार्थ भी कहा गया है। हमारे प्राचीन आचार्यों व सिद्ध योगियों ने किसी भी आचरण की धर्म सम्मतता का परीक्षण करने के लिए अहिंसा को ही सर्वोत्कृष्ट कसौटी बताया है। जो आचरण अहिंसा की कसौटी पर खरा उतरे वही धर्माचरण है। ओम श्री राम, जय जय राम।